उसने गुस्से में हवलदार को बुलाया और कहा, इस औरत को जेल में बंद कर दो। हवलदार ने तुरंत आईपीएस मैडम वैशाली सिंह को लॉकअप में डाल दिया। किसी को भी पता नहीं था कि आज जिसके साथ यह सब हो रहा है उसके लिए यह बहुत भारी पड़ सकता है। एक आईपीएस मैडम के साथ यह सब हो रहा था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। वैशाली सिंह बिना कुछ बोले चुप थी। हवलदार ने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा निकले। वह गुस्से में थाने के अंदर प्रवेश किया और एक हवलदार से बोले, हमने सुना है कि आप लोगों ने यहां किसी औरत को लॉकअप में डाला है। हवलदार हकलाते हुए बोला, हाँ, लेकिन क्या हुआ है सर? तभी इंस्पेक्टर रूम से बाहर आया और बोला, कौन है? इंस्पेक्टर को देखते ही कैलाश राठौर ने पूछा, सर, क्या बात है? आप यहां क्यों आए हैं? कोई काम है क्या? इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा ने कहा, हाँ, सुना है आपने किसी औरत को लॉकअप में बंद किया है, बस उसे देखना है। फिर इंस्पेक्टर कैलाश राठौर बोले, चलिए दिखाते हैं। यह कहकर इंस्पेक्टर कैलाश राठौर ने विकास मल्होत्रा को लॉकअप के पास लेकर गया। लॉकअप में बंद महिला को देखकर इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा गुस्से से चिल्ला उठा, आपने यह क्या किया है? यह हमारे जिले की आईपीएस मैडम है। आपने इसे लॉकअप में क्यों डाला है? आपको पता भी है आपने क्या किया है? यह सुनकर इंस्पेक्टर कैलाश राठौर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हकलाते हुए बोला, क्या यह आईपीएस मैडम है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह आईपीएस मैडम है। उन्होंने तुरंत हवलदार को इशारा किया। हवलदार आया और लॉकअप खोल दिया। लॉकअप से बाहर निकलकर आईपीएस मैडम वैशाली सिंह ने सारी बात इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा को बताई। फिर विकास मल्होत्रा ने तुरंत जिले के डीएम को कॉल किया और कहा, आईपीएस मैडम, वैशाली सिंह ने आपको थाने बुलाया है। कृपया जल्दी थाने आइए, मामला गंभीर है। कुछ ही देर में डीएम सुधीर सक्सेना थाने पहुंचे। उन्होंने मामला देखकर इंस्पेक्टर से कहा, आपने जो किया है वह कानून का उल्लंघन है। आप लोगों ने गरीबों को लूटा है, उनके साथ अत्याचार किया है। यह कानूनन अपराध है और अब आपका बचना नामुमकिन है। वैशाली सिंह ने कहा, इस इंस्पेक्टर ने न जाने कितनों को लूटा है, कितनों का जीवन छीना है, कितनों की खुशियां छीनी हैं, गरीबों पर अत्याचार किया, उनके पेट पर लात मारी। मैंने उसकी हर एक चाल और हरकत को देखकर चुप रही ताकि इसे बेनकाब कर सकूं। यह इंस्पेक्टर वर्दी पहनने के योग्य नहीं है। इस इंस्पेक्टर को हम पूरे शहर के सामने बेनकाब करेंगे और दिखाएंगे कि कितनी बड़ी गलती की गई है ताकि आगे कोई भी ऐसी गलती ना करे। डीएम सर, कल सुबह आप प्रेस मीटिंग बुलाएं। कल ही इसका फैसला होगा। मेरे साथ जो भी हुआ है मैं खुद उसकी गवाही दूंगी और साथ में ऑटो ड्राइवर भी हैं। डीएम ने आईपीएस मैडम की बात सुनी और कहा, ठीक है, कल सुबह प्रेस मीटिंग होगी। इंस्पेक्टर कैलाश राठौर, आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। साथ में ऑटो ड्राइवर को भी बुलाया जाएगा ताकि गवाही देने के लिए वह भी मौजूद रहे। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि इंस्पेक्टर ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन अब आईपीएस मैडम वैशाली सिंह की नजरों में आ चुका है। अब इंस्पेक्टर का बचना नामुमकिन है। सब लोग खुश थे कि बस फैसला हो और इंस्पेक्टर को सजा दिलाई जाए। सुबह हुई और प्रेस मीटिंग शुरू हुई। हॉल के बाहर मीडिया की भीड़ और गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। जनता जोर जोर से भ्रष्टाचार को खत्म करो के नारे लगा रही थी। हॉल के अंदर बीच में डीएम सुधीर सक्सेना बैठे हुए थे। साइड में आईपीएस मैडम वैशाली सिंह और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विकास मल्होत्रा, जो इस केस की निगरानी कर रहे थे, और ठीक सामने कुर्सी पर शर्म से सिर झुकाए इंस्पेक्टर कैलाश राठौर बैठा था। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा, प्रेस मीटिंग शुरू की जाती है। सबसे पहले आईपीएस मैडम वैशाली सिंह अपनी गवाही पेश करेंगी। वैशाली खड़ी हुई। उनकी आवाज शांत लेकिन बेहद दृढ़ थी। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। उन्होंने कहा, कल जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि इस जिले की हर उस गरीब जनता के साथ हुआ है जिन्हें इंसाफ की जगह डर और लूट मिली है। मैं बताना चाहती हूं कि कैसे एक इंस्पेक्टर जिसने वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करनी थी, इस्तेमाल कर रहा था। सुबह मैं अपनी छोटी बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर घर लौट रही थी। मैंने साधारण कपड़े पहने थे। मैं एक ऑटो में बैठी थी। ड्राइवर ने मुझे रास्ते में चेतावनी दी कि इस इलाके में इंस्पेक्टर कैलाश राठौर खड़ा रहता है और बिना वजह गरीब ऑटो वालों से पैसे वसूलता है।
पहले तो मैंने सोचा कि यह ड्राइवर डर के कारण बोल रहा है, लेकिन जब आगे बढ़े तो मैंने अपनी आंखों से सब देखा। इंस्पेक्टर कैलाश राठौर ने ऑन्टो को रोका। बिना किसी कारण उसने चालान भरने की धमकी दी और 61,000 मांगे। ड्राइवर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी एक ना सुनी। बाद में मुझे भी बुलाया गया, मुझसे भी पैसे मांगे गए और जब मैंने देने से मना किया तो मुझे ही जेल में डाल दिया गया। सोचिए, ये वही पुलिस है जिस पर जनता अपना विश्वास करती है। मैं खामोश रही ताकि देख सकूं कि यह इंस्पेक्टर कितनी हद तक गिर सकता है, और उसने साबित कर दिया कि उसके लिए वर्दी सिर्फ एक हथियार है लूटने का, न कि लोगों की रक्षा करने का। आज मैं यहां सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ी हूं, बल्कि उन सभी गरीब मजदूरों, रिक्शा चालकों और आम लोगों के लिए खड़ी हूं जिनकी मेहनत की कमाई इस इंस्पेक्टर ने लूटी। मैं चाहती हूं कि कानून सबके लिए बराबर हो, और अगर कोई इंसान चाहे वह वर्दी में क्यों ना हो, गलत करेगा तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर डीएम ने कहा, ड्राइवर को बुलाइए। ड्राइवर डीएम के सामने खड़ा होकर बोला, मेरा नाम लखन है। मैं पिछले 10 साल से ऑटो चला रहा हूं। साहब, हम गरीब लोग दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर कैलाश राठौर जैसे लोग हमें जीने नहीं देते। जब जब हम सड़क पर निकलते हैं, ये हमें रोकते हैं और पैसे मांगते हैं। अगर हम पैसे ना दें तो ऑटो सीज कर देते हैं, झूठे चालान काट देते हैं। कल भी मेरे साथ यही हुआ। मैंने लाख समझाया कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मैं इतने पैसे कैसे दूं, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। मजबूर होकर मुझे अपनी बचत में से आज 2,000 देने पड़े, वरना मेरा ऑटो चला जाता और मेरा परिवार भूखा मर जाता। ड्राइवर की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आगे कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ऑटो में जो महिला बैठी है वह एक आईपीएस ऑफिसर है। अगर यह ना होती तो आज भी हम गरीब ऐसे ही लूटते रहते। मैं मैडम का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने सच्चाई सामने लाई। हॉल में बैठे लोग भावुक हो गए। कई पत्रकारों ने तुरंत यह बयान रिकॉर्ड किया। अब डीएम सुधीर सक्सेना ने चारों तरफ देखा और बोले, आज की गवाही ने यह साफ कर दिया है कि इंस्पेक्टर कैलाश राठौर ने अपनी सीमा लांघी है। उसने गरीबों का शोषण किया, जनता को लूटा और कानून का गलत इस्तेमाल किया। यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कागज पर लिखे आदेश को उठाया और मीडिया के सामने जोर से पढ़ा। इंस्पेक्टर कैलाश राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। उन्हें आज ही हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा। आगे की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार और भी सख्त कार्यवाही होगी। हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। जनता चिल्लाने लगी, न्याय मिला, न्याय मिला। कैलाश राठौर का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे घेर लिया। हथकड़ी लगाई गई और मीडिया के कैमरों के सामने उसे बाहर ले जाया गया। भीड़ चिल्ला रही थी, भ्रष्टाचार का अंत हो। वैशाली, मैडम जिंदाबाद। वैशाली सिंह ने भीड़ की ओर देखा और कहा, आज का फैसला सिर्फ कैलाश राठौर की हार नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि अगर हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े हो तो कोई भी भ्रष्टाचार हम पर हावी नहीं हो सकता। वर्दी का मतलब है सेवा और सुरक्षा, ना कि डर और लूट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें